शिव के प्रतीक और उनके गहन रहस्य। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आती है। शिव जी इस चतुर्दशी के स्वामी है। इस दिन चंद्रमा सूर्य के अत्यधिक निकट होता है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा शिव से आत्म साधन करने की रात शिवरात्रि है। हमारी समझ से इस दिन जीव रूपी चंद्रमा का परमात्मा रूपी सूर्य के साथ संयोग रहता है। इसी कारण इस रात्रि को हमारे शास्त्रों में जागरण का महत्व बताया गया है। शिव की हर बात निराली और रहस्यमय है। उनका सारा क्रियाकलाप विरोधाभासों का भंडार है। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त में रात्रि को नित्य प्रलय और दिन को नित्य सृष्टि कहा गया है। दिन में हमारा मन और हमारी इंद्रियां भीतर से बाहर निकलकर प्रपंच की ओर दौड़ती है और रात्रि में फिर बाहर से भीतर जाकर शिव की ओर प्रवृत्त हो जाती है। इसीलिए दिन सृष्टि का और रात प्रलय का द्योतक है। आइए पहचाने शिव के प्रतीक और उनका गहन रहस्य। एक वृषभ, जो शिव का वाहन है, वह हमेशा शिव के साथ है। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्मा। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की ओर इंगित करता है। ये सभी महादेव के अधीन है। अथर्ववेद में वृषभ को पृथ्वी का धारक, पोषक, उत्पादक आदि मेघ से भी लिया गया है। 2 शिव की जटा। शिव अंतरिक्ष के देवता है। उनका एक नाम व्योमकेश भी है। अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक है। वायु आकाश में व्याप्त है। सूर्य मंडल के ऊपर परमेष्ठी मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है। गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। 3 त्रिनेत्र। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आंखें हैं। वेदानुसार सूर्य और चंद्र विराट पुरुष के नेत्र है। अग्नि शिव का तीसरा नेत्र है, जो यज्ञाग्नि का प्रतीक है। यह 3 नेत्र 3 गुण सत्व, रज, तम, 3 काल वर्तमान, भूत, भविष्य तथा 3 लोकों स्वर्ग, मृत्यु, पाताल का प्रतीक है। इसी कारण शिव को त्र्यंबक भी कहते हैं। 4 सर्पों का हार। भगवान शंकर के गले और शरीर पर सर्पों का हार है। सर्प तमोगुणी है और संहारक वृत्ति का जीव है, अर्थात शिव ने तमोगुण को अपने वश में कर रखा है। समझ लो, सर्प जैसा क्रूर और हिंसक जीव महाकाल के अधीन है। 5 त्रिशूल। शिव के हाथों में एक मारक शस्त्र त्रिशूल है। सृष्टि में मानव मात्र आधि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों से त्रस्त रहता है। शिव का त्रिशूल इन तापों को नष्ट करता है। शिव का त्रिशूल इच्छा, ज्ञान और क्रिया का सूचक है। 6 डमरू। तांडव नृत्य के समय शिव बजाते हैं डमरू। पुरुष और प्रकृति के मिलन का नाम ही तांडव नृत्य है। उस समय अणु में क्रियाशीलता जागृत होती है और सृष्टि का निर्माण होता है। अणुओं के मिलन और संघर्ष से शब्द का जन्म होता है। शास्त्रों में शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। डमरू का शब्द या नाद ही ब्रह्मा रूप है। वही ओंकार का व्यंजक है। 7 गंगा और चंद्रमा। इस उग्रता का निवास मस्तिष्क में है। इसीलिए शांति की प्रतीक गंगा और अर्धचंद्र शिव के मस्तक पर विराजमान होकर उनकी उग्र वृत्ति को शांत, शीतल रखते हैं। चंद्रमा का एक नाम सोम है, जो शांति का प्रतीक है। इसी हेतु सोमवार को शिव पूजन, दर्शन, उपासना का विशेष महत्व है। 8 मुंडमाला। शिव के गले में मुंडमाला से यह भाव व्यक्त होता है कि उन्होंने मृत्यु को गले लगा रखा है तथा वे उससे भयभीत नहीं है। शिव के श्मशानवास का प्रतीक यह है कि जो जन्मता है एक दिन अवश्य मरता है, अतः जीवित अवस्था में शरीर नाश का बोध होना ही चाहिए। 9 हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म। शिव की देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करने की कल्पना की गई है। हाथी अभिमान का और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है, अतः शिव जी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा रखा है। 10 भस्म। भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। प्रलय के समय समस्त जगत का विनाश हो जाता है, केवल भस्म, राख, शेष रह जाती है। यही दशा शरीर की भी होती है। भस्म से नश्वरता का स्मरण होता है।
वेद में रुद्र को अग्नि का प्रतीक माना गया है। अग्नि का कार्य भस्म करना है, अतः भस्म को शिव का श्रृंगार माना गया है। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।